मेरे को खानजादी बोल रही, गुंडागर्दी करते हो तुम, ये है वो है। लड़कियां बल्कि ऐसे बोल रही थी कि ये लड़के, मतलब हमारी साइड के जितने लड़के हैं ये टॉर्चर करते हैं लड़कियों को। आप पैसे दे के मेरी इंस्टाग्राम रील पे गंदी गंदी कमेंट कर रहे हो मेरी वाइफ के लिए। रजत ना मजाक मस्ती में मज़े में करता है ये सारी चीज़ें। हम ही इतना उसको पोक करते थे। मैं कहा भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। प्रिंस के लिए उसने बोला था कि तूने हक भी क्यों करा, वो थोड़ा टीज़ करने के वे में बोल रहा था। अगर कुछ रूम में दोनों ने अकेले किया भी होगा तो वो दिख जाएगा। ये इन लोग की लड़ाई दूसरे रूम में चल रही थी। दो लड़कियां लड़ रही हैं साथ में, दो लड़कियां चिल्ला रही है शांत हो जाओ या कुछ भी लड़ाई को सोल्व करने के लिए। एंड में भी जब मैं आउट हुआ तो टारगेट मेरे ही हाथ से फट गया, वरना वो वाला टास्क भी हम जीतते और आज मैं अंदर ही होता। किसी को बैक बिचिंग, धोखाधड़ी या दोगलापंती इन लोग में भी मेरे को आपस में नहीं दिखी। खुल के बोलना सीखो, मुंह पे बोलना सीखो, पीठ पीछे तो कोई किसी के कुछ भी बोल सकता है। हाय, आई एम रचित रोज एंड यू आर वाचिंग बज़ूका। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। सबसे पहले आपका स्वागत है बज़ूका पर। कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। कैसा रहा द 50 का जर्नी और क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा था, मेरे को अच्छा लगा अंदर रह के। अंदर जितना भी गेम्स वगैरह हुए, टास्क हुए, सब करके बहुत अच्छा लगा। अंदर के काफ़ी लोगों के साथ रह के अच्छा लगा और बहुत सारे लोगों के साथ एक कनेक्शन और एक बॉन्ड जो बना वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। बट कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ, ऑफ कोर्स द 50 में जाकर आए हो आप, ऐसा नहीं हो सकता कि हर दिन ही अच्छा हो? कुछ ऐसे इमोशन चीज़ या कुछ ऐसी जो यादें आपके दिल में हैं जो बहुत बेस्ट होगी, और कुछ ऐसी जो आप बोल रहे हो कि इसके बारे में मुझे बात ही नहीं करनी, तो वो क्या हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में मेरे को बात नहीं करनी। और जो सबसे बेस्ट चीज़ मैं याद करता हूँ जितने भी दिन मैं अंदर रहा, वो ये है कि हम जैसे गेम खेलते थे और उसके बाद जो हम जीतते थे और उसके बाद जो हम सेलिब्रेट करते थे, वो चीज़ जब मैं याद करता हूँ तो मेरे को बड़ी खुशी होती है। बट हमने भी देखा, क्योंकि इतना वायरल हो रहा है आपकी क्लिप, अगर गलत है तो गलत में आपने उठ के कहा कि ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। बट मैं आपसे जानना चाहूँगी, सबसे अच्छा गेम अगर आपको लग रहा है कि किसी ने बेस्ट खेला होगा तो वो कौन है? सारे ही हमारी साइड से जो गेम कर रहे हैं वो बेस्ट ही कर रहे हैं एंड सब फुल पावर गेम खेल रहे हैं। जो डेडिकेशन आपको गेम प्ले में दिखेगी वो हमारी साइड से फुल पावर दिखेगी। एंड बस वही मेरे को अच्छा लगता है कि हमारी जो टीम है, सारे हमारी टीम के अंदर सब एक जैसे लोग इकट्ठे हो गए कि पूरी पावर और पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ आपको गेम प्ले उनका दिखेगा। बट जब हमने देखा कि द 50 चल रहा था तो सबसे ज़्यादा है ना वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति का नाम यूज़ हो रहा था जो उस गेम के हिस्से में भी नहीं थे, बट एल्विश का इतना नाम लेना, उसके बारे में बात करना। डू यू थिंक कि एक गेम में जो इंसान नहीं है उसका भी नाम यूज़ करके कोई ऐसे बातचीत कर सकता है? सारे इंटरव्यूज़ में मेरे से ये सवाल पूछा जा रहा है तो मुझे ये लग रहा है कि जो द 50 में हो रहा था वो यहाँ भी हो रहा है। तो नहीं, मेरे को सही लगा। उतना उनका यूज़ हुआ है वहाँ पे। नहीं, मेरे को ऐसा ही नहीं सही लगा ये चीज़। मेरे को तो यही था कि भाई नया शो है तो नई चीज़ें होनी चाहिए, बट लोग उठा उठा के ला रहे हैं पुराने टॉपिक्स, तो सही नहीं है। बट वहाँ पे हमने फाइटिंग भी देखी काफ़ी, रजत की भी देखी, इवन प्रिंस के साथ भी उनकी फ़ाइट देखी। क्या लगता है ये जो गेम हमने अंदर देखा था और सबने एक तरीके से, हमने जिस तरीके से देखा, रजत का नाम रख दिया, गुंडा बोल उन्हें बुला रहे, कुछ लोग उन्हें कुछ भी बुला रहे। डू यू थिंक कि एक झगड़े में किसी का इस तरीके से नाम रखना सही है? भाई कुछ भी बोल रहे थे वहाँ पे लोग, और लड़कियाँ बल्कि ऐसे बोल रही थी कि ये लड़के, मतलब हमारी साइड के जितने लड़के हैं ये टॉर्चर करते हैं लड़कियों को। तो मेरे को तो अभी तक किसी एपिसोड में ऐसा नहीं फील हुआ कि हमने किसी को टॉर्चर किया हो। और मेरे को खानजादी बोल रही, गुंडागर्दी करते हो तुम, ये है वो है। गुंडागर्दी नहीं करते भाई, लेकिन अगर कोई सामने से बकवास कर रहा है तो फिर कैसे चुप बैठे। बट उससे भी बड़ी बात हमने एक चीज़ देखी, घर के अंदर जो मैक्सटन ने किया नाम निकाल के। डू यू थिंक कि ये सही तरीका था? मेरे हिसाब से ये तरीका सही नहीं था, लेकिन वो ये सोच रहा है कि उसको प्लेटफॉर्म मिला तो उसको बोलना चाहिए। अब वो उसका पीओवी है, बट मैं इसमें क्या जजमेंट दूँ? इनके बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और कितना डीपली है वो चीज़, वो तो ये दोनों ही अच्छे से जान सकते हैं। एंड मैक्स ने जो किया वो अपने पीओवी के हिसाब से किया, उसके बाद लोगों की सिंपैथी भी उसे गेन हुई। क्या कह सकता हूँ मैं नो कमेंट्स फॉर दिस। ओके। वेल, साथ ही साथ हमने एक और चीज़ देखी, ऑफ कोर्स भव्या भी थे उसमें। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, उन्होंने अपनी दिव्या की पर्सनल चीज़ें जो उन्होंने उनसे शेयर किया था, उन्हें
गोल्ड डिगर बोल दिया गया, उन्हें बोला गया कि वो कॉल करके, डू यू थिंक कि नेशनल टेलीविज़न पे आप एक लड़की होके एक लड़की के बारे में इतना अशब्द भाषाओं की यूज़ कर रहे हैं? आप खुद ही जज कर लो यहाँ से। फिर आप बोलते हो कि हमें टॉर्चर कर रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, और फिर आप किसी के लिए पर्सनली कुछ भी बोल दे रहे हो, तो वहाँ से आप पता लगता है कि आपका क्या है मेंटल स्टेट। तो हम लोग तो यार देखो, हमें पता है कि हम नेशनल टेलीविज़न पे है, हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, किसको किस हिसाब से बात करनी चाहिए, उम्र का लिहाज करना चाहिए, किस चीज़ का लिहाज करना चाहिए, वो चीज़ें हमारे अंदर है। वो संस्कार आपको दिखेंगे थ्रू आउट द शो। बट ये है कि आप हर बार किसी की नहीं सुन सकते। तो ऐसा भी हुआ है, मैं हर बार किसी की सुन भी नहीं सकता। मैंने 1-2 बार तमीज़ से जवाब भी दिए हैं, और जहाँ बदतमीज़ी करने की बात पड़ी, वहाँ बदतमीज़ी जहाँ ज़रूरी है वहाँ करनी भी पड़ती है। एंड भव्या को तो मैं यही बोलूँगा, मगर भाई उसने जो भी किया पर्सनली नहीं जाना चाहिए किसी के भी। आप शो पे किसी को पर्सनली मत बोलो, आपको कुछ बोलना है बाहर आके बोलो, जो भी आपका था, इशू था, क्या नहीं था। बट शो में थोड़ा पर्सनली बोलना में भी थोड़ा सा गलत तो है ही। बट इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहूँगी, आपके और करण की जो एक फ़ाइट हुई थी उस पे क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जिस तरीके से आपने ये भी कहा कि उन्होंने काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी आए, कुछ अलग अलग चीज़ें भी, तो व्हाट डू यू हैव टू से, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इससे पता लगता है कि आप क्या हो और आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप कितने घटिया इंसान हो सकते हो। क्योंकि आप शो में स्टार्टिंग में बोल रहे हो कि मैं तो बड़ा ही अच्छा इंसान हूँ, अपने मुंह से ही बोल रहे हो। एंड मेरी छोटी लड़की है, मेरा शो देखती है, तो मैं गंदी ज़ुबान यूज़ नहीं करता, एंड मैं लड़ाई झगड़े नहीं करता। उस पर क्या असर पड़ेगा, बैड इम्पैक्ट आएगा उस पर। और फिर उसके थोड़े दिन बाद ही आप गाली गलौज करते हो, और फिर शो से बाहर आने के बाद आप पैसे दे के मेरी इंस्टाग्राम रील पे गंदी गंदी कमेंट कर रहे हो मेरी वाइफ के लिए, वो भी तो एक फ़ीमेल है। तो इससे पता लगता है कि आप क्या इंसान हो, कितने घटिया और नीच इंसान हो आप पैसे दे के किसी की फैमिली, किसी की वाइफ के लिए, मैं बता नहीं सकता कितने गंदे गंदे कमेंट्स करवाए गए हैं। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो सच है वो जनता जानती है। यस, वेल साथ ही साथ एक घर के अंदर एक हमने कपल नहीं बट एक दोस्त देखा, रजत और चाहत, जहाँ पर लोगों ने भैया भाभी भी उन्हें घर के अंदर बुलाया, बट चाहत बाहर आते ही कह दी उन्होंने कि वो मेरे भाई है। व्हाट डू यू हैव टू से, क्योंकि आप इस रिश्ते को क्या नाम देंगे? इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूँ मैं ये बेनाम ही रहने दो इस रिश्ते को, तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हम तो अंदर फुल मज़े में, हम ही इतना उसको पोक करते थे, मैं कहा भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। अब बाकी बाहर आके अगर ऐसा बोला तो भाई, अगर नेक्स्ट शो में कभी ये लोग मिलेंगे तो क्या एक दूसरे को फेस करेंगे पता नहीं, वो देखने वाली बात होगी। पर आपको क्या लगता था, वो जेन्युइन लगता था वो बॉन्ड? कभी लगता था, कभी नहीं लगता था, कभी लगता था, कभी नहीं लगता था, ऐसा ही चलता रहता था। पर जो चाहत ने बाहर कमेंट किया, डू यू थिंक, क्योंकि एक जो फैंस है उन्होंने उनको राहत करके एक हैशटैग दिया और बहुत सारी, बट बाहर आते ही उन्होंने बोल दिया कि वो मेरे भाई है। एक भाई अपनी बहन की वैसे केयर नहीं कर सकते, क्योंकि जब प्रिंस ने उन्हें हक किया था तो दैट टाइम रजत ने बोला था कि तुमने उसे हक क्यों किया, तो वो उसे क्या कह सकते हैं? रजत ना मजाक मस्ती में मज़े में करता है ये सारी चीज़ें, और थोड़ा फन लविंग भी है वो, और चलता रहता है। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम कहा भाई दोस्त की सेटिंग करानी है, दोस्त की सेटिंग करानी है, तो वो हंसी मजाक चलता रहता है। और वो वाली जो चीज़ हुई थी कि प्रिंस के लिए उसने बोला था कि तूने हक भी क्यों करा, वो थोड़ा टीज़ करने के वे में बोल रहा था, तो वो हंसी मजाक चलता रहता है। एक्चुअल क्या है इनके बीच में वो ये दोनों ही जानते होंगे। वेल बट इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे, अर्चना ने एक कमेंट पास किया जब चाहत घर से बाहर आई, तो उन्होंने बोला कि वो खानजादी को इतना बोल रही थी तो वो रजत के साथ रात भर रूम में क्या करती। डू यू थिंक कि ये स्टेटमेंट भी एक टेलीविज़न पे एक लड़का और लड़की को लेकर आना सही था? देखो ये वाली चीज़ मैंने खुद से तो नहीं सुनी, बट अगर ऐसा हुआ है तो अगर कुछ रूम में दोनों ने अकेले किया भी होगा तो वो दिख जाएगा। बाकी क्या किया क्या नहीं किया मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। बट सबसे अच्छा, अगर एक झगड़ा हुआ था घर के अंदर चाहत और खानजादी के बीच में, अभी खानजादी ने बाहर आके बहुत कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए कि जो चाहत ने उनके लिए यूज़ किया, पर आप सभी लोग वहाँ थे, एग्जैक्ट क्या हुआ था कि कौन किसकी गलती थी, क्या कहना चाहेंगे?
एग्जैक्ट जब ये चीज़ हो रही थी तब हम दूसरे रूम में थे और ये इन लोग की लड़ाई दूसरे रूम में चल रही थी। एंड नीचे कुछ गेम का सेटअप वगैरह कुछ तो चल रहा था, तो डोर्स जो है लॉक थे। तो हमें सिर्फ आवाज़ें आ रही थी कि लड़कियां लड़ रही है। मुझे तो ये भी नहीं पता लग रहा था कि कौन लड़ रहे हैं आपस में, क्योंकि दो लड़कियां लड़ रही हैं, साथ में दो लड़कियां चिल्ला रही है शांत हो जाओ या कुछ भी लड़ाई को सोल्व करने के लिए। तो एक्चुअल में जो सच में क्या हुआ था वो उस रूम की लड़कियों को ही पता है कि किसने किसको क्या बोला। पर कौन ऐसा लग रहा था कि जो गेम में थोड़े वीक थे या जो ज़्यादा गेम में अपना उतना एफर्ट नहीं दे के दिया उन्होंने, और वो फिर भी अभी तक वो एंड तक वो रह चुके थे, तो वो कौन है? काफ़ी सारे नाम हैं जिनका गेम में कुछ इंटरेस्ट इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं था। बस वहाँ लोगों का ये रहता था कि हम आज जैसे तैसे करके बच जाएं, चाहे हम खेलें या ना खेलें बच जाएं। बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे। 50 लोगों में से मैं कह रहा हूँ कि 30 नाम तो आराम से ऐसे होंगे जो बस पीछे छुप के खेल रहे थे। और मतलब हमारा गेम प्ले मेरा स्पेशली ऐसे ही रहता था, खुल के खेलूँगा मैं तो। डन वो हमने देखा भी, रील्स पे भी देखा और सारी चीज़ें पे भी, और इवन जब चल भी रहा था तो हमने आपके वो एफर्ट्स भी देखे हैं। जी, मेरा एफर्ट यही रहता था। अभी हम अलायंस में खेल रहे हैं, टीम में खेल रहे हैं, मैं अपनी टीम को अपनी अलायंस को जिताऊं, चाहे फिर मेरे को कुछ भी करना पड़े, कितना भी जान लगानी पड़े, दम लगाना पड़े, कितना दिमाग लगाना पड़े। और मैंने जिताया भी। एंड में भी जब मैं आउट हुआ तो टारगेट मेरे ही हाथ से फट गया, वरना वो वाला टास्क भी हम जीतते और आज मैं अंदर ही होता। यस, बट यू नो एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी एक खास चीज़ देखी, इतने पर जितना आपके एग्जिट पे लोग इमोशनल हुए और जितना कनेक्टेड थे, इतना हमने नहीं देखा पूरे शो में किसी के लिए भी। तो ये जो आपने एक प्यार कमाया है लोगों का, मतलब अंदर तो कमाया ही, बाहर भी बहुत लोग आपको प्यार दे रहे हैं, ये प्यार को देख के कैसा लगता है? ये प्यार जो लोगों का है ना, ये स्टार्टिंग से ही लोगों का प्यार ही कमाया हमने, क्योंकि इतने टाइम से यूट्यूब के थ्रू हमसे लोग इतना जुड़े, मेरे कंटेंट क्रिएशन के थ्रू जो लोग जुड़े, वो कभी भी मेरी फेकनेस जो मेरे अंदर है ही नहीं, वो मैंने कभी दिखाई नहीं। वो वाली चीज़ों के थ्रू कभी मैंने जोड़ा ही नहीं लोगों को अपने साथ। जो मैं रियल में हूँ, जैसा मैं हूँ, एज अ फैमिली मैंने लोग अपने साथ जोड़े हैं। एंड शो में जब मैं गया तो एक वाइडर ऑडियंस, एक नई ऑडियंस तक मैं पहुंचा, तो उनने वो मेरी रियल पर्सनैलिटी देखी। अंदर भी जिन लोगों के साथ मेरे बॉन्ड, मेरे कनेक्शन और एक फ्रेंडशिप जिनके साथ बनी, उनको भी इसलिए हर्ट हुआ कि मैं बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि एक प्योर बॉन्ड था वो, और आंखों में आंसू वो रियल वाले दिखते हैं। मेरे भी खुद आंखों में आंसू थे, क्योंकि इतना प्यार मेरे को अंदर भी दिया लोगों ने, और बाहर आने के बाद भी मैंने देखा कि भाई इतना प्यार ऑडियंस ने मेरे को दिया। ऑडियंस मतलब यही था कि भाई आप शो वो को छोड़ो, आप ही विनर हो, क्योंकि आपने हम सब के दिल को जीता है। तो मैं यही बिलीव करता हूँ, आप किसी भी कंपटीशन में या किसी भी गेम में, किसी भी शो में, आप कितना भी आगे तक जा रहे हो, आप अपने दम पे जा रहे हो, अपनी रियल पर्सनैलिटी को लेके जा रहे हो, और अगर लोगों के दिल को जीत रहे हो, आप वो इम्पैक्ट उनके दिल और उनके दिमाग को दे पा रहे हो, तो आप असली विनर हो। और रचित, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी, अगर सबसे अच्छी दोस्ती अगर आपने किसी से बनाई है जो घर के अंदर है, वो कौन है? मेरी बहुत लोगों से अच्छी दोस्ती बनी है अंदर जाके। फैज़ू हो गया, रजत हो गया, अदनान हो गया, फैज़ हो गया, अरबाज़, निक्की एंड श्रुतिका, मनीषा। अगर एक आधा नाम मिस हो जाए तो सॉरी उस चीज़ के लिए। सपना दीदी हो गई। मैंने बहुत लोगों से अच्छी दोस्ती बनाई है। कटारिया हो गया, सबके साथ अच्छी दोस्ती बनी, और वो आपको गेम में भी दिखेगी। और वो एक बॉन्ड, जो रियल प्योर बॉन्ड आपको शो में फील होगा, वो आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। और वही एक रीज़न था जिसके कारण मेरे एग्ज़िट पे सब लोग इतने हताश थे, मायूस थे। बट टीम 07 का बॉन्ड कैसा लगा आपको देखकर? उनका बॉन्ड भी काफ़ी अच्छा भाई। वो तीनों अपना मतलब खड़े हैं एक दूसरे के लिए, तो वो अच्छा लगा मुझे देख के। मैं कभी मिला नहीं था इन लोग से, बट मिला तो लगा कि हाँ भाई अच्छे इंसान है। फैज़ू तो बड़ा क्यूटी पाई है, फैज़ू तो मेरे को बड़ा स्वीट लगता है। एंड जैसा मैंने फील हुआ कि हम जैसे अपने इधर रहते हैं बिल्कुल भाईचारे में ऐसे मजबूत होके, ये लोग भी इधर अपनी मजबूती के साथ हैं। किसी को बैक बिचिंग, धोखाधड़ी या दोगलापंती इन लोग में भी मेरे को आपस में नहीं दिखी। तो अच्छा लगा मेरे को इनके साथ भी टाइम स्पेंड करके। रचित, एक लास्ट सवाल, ऑफ कोर्स आप जैसे देख रहे हो आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया हमारा हो गया है, आप चाहे अच्छा कमेंट करो, चाहे अच्छा काम करो या बुरा काम करो, आज जो ऑडियंस बन चुकी है हमारी, वो
एक मैसेज या एक कमेंट करने से पहले सोचती नहीं है, चाहे वो किसी की फैमिली हो, किसी की वाइफ हो, किसी के बच्चे हो। डू यू थिंक कि ये जो आजकल सोशल मीडिया का यूज़ हो रहा है और जो ट्रोलिंग का यूज़ हो रहा है, आप इन सब चीज़ को कैसे देखते हैं? देखो, मेरे को ना फर्स्ट टाइम जब किसी ने ट्रोल किया था 2019 या 20 में किया था, तो उससे पहले मैंने सिर्फ जनता का पॉजिटिव प्यार ही देखा था। तो मेरे को ये था कि मौका यार इतनी गंदी गंदी गालियाँ और ये सब फैमिली को लेके वो दे रहे हैं। तो उस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा वो लगा था, थोड़ा इम्पैक्ट दिमाग पे भी आया था और बड़ा ऐसा मतलब ले नहीं पा रहा था मैं वो चीज़ें ना। बट उसके बाद फिर मेरी ऑडियंस ने मेरे को इतना अच्छा फील कराया कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद सच में आज तक मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे को कोई भी कमेंट अगर बुरा कर रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे ज़्यादा मैंने चाहने वाले कमाए हैं, है ना। अब मैं नेगेटिव कमेंट किसी पे भी कर दूँ, कुछ भी बोल दूँ, अगर मैं उस बंदे का अकाउंट खोल के देख रहा हूँ, 0 पोस्ट, 0 फॉलोवर्स, एक पोस्ट कुछ भी ऊट पटांग डाल रखी है, तो कौन है, कैसे है, कहाँ से है, क्यों है, कौन बंदा कमेंट कर रहा है, पता ही नहीं है कुछ। तो आपकी वैल्यू वहीं ज़ीरो हो जाती है और आपकी कमेंट की वैल्यू भी वहीं ज़ीरो हो जाती है। खुल के बोलना सीखो, मुंह पे बोलना सीखो, पीठ पीछे तो कोई किसी के कुछ भी बोल सकता है। वेल, एक शो तो आपने कर लिया, बट अगर बिग बॉस आपको ऑफर मिलता है तो क्या आप करना पसंद करेंगे? अगर ऑफ़र मिलता है तो डेफ़िनेटली, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो पर्सनैलिटी मेरी अभी तक लोगों ने देखी और जो जनता ने प्यार दिया और शो को इतना हाइप दी मेरी जनता ने, अगर मैं थोड़े दिन और शो में रहता तो और ज़्यादा मज़ा आता, मेरी जनता फाड़ के रख देती, क्योंकि मैं अंदर फाड़ के रख देता और ज़्यादा। अभी भी मैंने बहुत फोड़ा, बहुत फाड़ा एंड उससे ज़्यादा मेरी जनता ने बाहर फोड़ा एंड फाड़ा। एंड अगर आगे कोई भी शो मिलता है तो होपफुली हम ज़रूर अच्छा करेंगे। मैं तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा करूँगा, क्योंकि इस वाले शो से मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला चीज़ों का कि कैसे क्या चीज़ें वर्क करती है इसमें। तो यस, सो बाहर से सबसे ज़्यादा किसका सपोर्ट था आपको? मेरी जनता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था एंड मेरी फैमिली का सबसे ज़्यादा सपोर्ट था। मेरे पीछे से बहुत सारी चीज़ें संभाली मेरी फैमिली ने। मेरे यूट्यूब पे व्लॉग्स डेली आते रहे हर चीज़ को लेके, मैं नहीं था तो भी। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा अपनी फैमिली का सपोर्ट देख के और मेरे सपोर्टर्स का सपोर्ट देख के। वो भी मेरी फैमिली ही है, सबका सपोर्ट बहुत नेक्स्ट लेवल था और मेरे को बहुत मज़ा आया। वेल, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत प्यार से आपने आंसर भी किया। सो आपके जो इतने प्यारे फैंस हैं उनके लिए जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? फैमिली हैं सारे के सारे मेरे एंड दिल से सबको बहुत ज़्यादा प्यार है। मेरे को 2016 से लोग देख रहे हैं एंड आज 2026 है, मुझे 10 साल हो गए हैं। एंड कहाँ से मैं कहाँ पे आया हूँ, मेरे सपोर्टर्स को, मेरे चाहने वालों को वो एक एक चीज़ का पता है कि मैं रचित भाई ने ये चीज़ कहाँ से कैसे क्या करके क्या कमाई है, क्या जोड़ा है। तो वो दिल से कनेक्शन है, जो दिल से कनेक्शन लोगों के साथ शो में दिखा वो जनता के साथ भी है। एंड आगे भी भगवान करे ऐसे ही रहे और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहो। एंड आई लव यू ऑल। जो कुछ हूँ मैं आज आप लोगों की वजह से हूँ। थैंक यू सो मच।